So hello friends, welcome back in this another Flutter tutorial. So पिछली वीडियो की लेंथ आई थिंक बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसे रोक दिया। तो दैट्स वाई मैं इसका दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो पहले वीडियो में आप लोगों को भी नींद ना आने लग जाए, इस वजह से मैंने दूसरा पार्ट सोचा कर दूँ। तो कोई नहीं, इसमें अब जो बेसिक सेटअप हमें करना था वो तो हमने पिछले में ही कर लिया। तो इसमें हमें बस अब छोटा मोटा काम और होम स्क्रीन और ये जो भी है, अब थोड़ी सी कोडिंग करनी है। आप बने रहो, फटाफट करते हैं। तो ये देखो, हमें अभी एक चीज़ चाहिए। हमने रो में नेम ऐड कर लिया था, तो हमें अब इधर इमेज चाहिए था। इमेज में हमने ग्रेडियंट कंटेनर भी बना लिया था पिछली वीडियो में। तो हमें उसकी हाइट और विड्थ पास करनी थी और एक इमेज पास करना था, तो हमने इमेज पास कर दिया। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इमेज में ऐसे कॉल करना है असेट्स इमेज का ये जो नाम हो और डॉट png, ठीक है। तो जो भी हो, टोटल ऐसे ही इमेज को कॉल करते हैं। एक मिनट में आपको prospect डॉट yml भी शो कर देता हूँ। सो ये देखो, इधर आपको एसेट्स में थोड़े से चेंज करने, इसे ऐसे कर लेना असेट्स, और इंडेंटेशन का एकदम से ख्याल रखना। इधर से एक है और इस जगह से असेट्स से एक और दो है, ठीक है। उसके बाद असेट्स और फील्ड है, क्योंकि असेट्स में हमारा ये है जो भी इमेज है, तो हमने पूरा इधर लोकेशन डिफाइन करना है। तो वही करा मैंने, इधर उसे कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब चलिए आपको रन करते, क्या वो आता है या नहीं आता। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये तो हो गया इतने में, ये देखो इमेज आ ही जाएगा। तो मैं कह रहा कि ये जो कॉलम हमने यूज़ किया है, देखो इमेज आ चुका है। ये जो कॉलम हमने यूज़ किया है, इसमें एक और प्रॉपर्टी हमें ऐड करनी है, क्योंकि ये देखो हेलो और एंजेलिना दोनों एकदम से अलग अलग हो गए हैं। तो इससे एक साथ करने के लिए हमें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट करना होगा। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमें जो है वो एकदम से स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट करना होगा। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉलम की जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितनी भी विजिट्स आएंगी कॉलम की, वो एक साइड से और स्टार्ट से अलाइन हो जाएंगी सारी। तो ये देखो कुछ इफेक्ट आना चाहिए। ओ सॉरी यार, इधर हमने कॉलम पास करा, इसमें ये हमें करना होगा। उधर वाले कॉलम में तो हमें करना ही होगा, बट इधर वाले कॉलम में भी हमें करना होगा। तो हमें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट करना होगा, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, क्योंकि ये तो हमने इधर कंटेनर के अंदर भी तो एक कॉलम कॉल कर रखा है, तो उससे ये फर्क पड़ेगा। तो ये देखो, ये एकदम से अब पहले हमने इसकी थोड़ी सी पैडिंग करी, इधर इधर हमने इसे खसकाया। बट अब क्या है, ये पूरा कॉलम इधर से ले रहा है। तो हम अब इसे कर सकते हैं 0.1, और विथ को भी हम कर सकते हैं 0.1, ठीक है। जो पैडिंग टोटल ओवरऑल पैडिंग होने वाली है, तो वो तो हम इतना कर देते हैं। तो ये देखो, ये बिल्कुल सही चला जाएगा। बात रही रो की, तो बढ़िया, ये देखो अब बिल्कुल सही जगह इंक्लाइन हो चुका है ये। अब हम आगे अपना कारवा बढ़ाते हैं। आगे हमारा क्या काम था, अब चलो ये रो, इस रो का तो काम खत्म हो गया। तो इसे हम अब मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमें क्या ऐड करना है, एक सेकंड, ये रो खत्म। तो रो के बाद आपको एक कॉमा देना है, फिर आपको नीचे आना है, ठीक है। तो ये रो का तो काम खत्म हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सर्च बार, ठीक है। तो वो हम कैसे डेवलप करेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। बेसिकली आप एक साइज बॉक्स ले लो, ठीक है। साइज बॉक्स की कुछ हाइट डिफाइन कर लो, कितना हाइट पे आपको चाहिए वो। सो ये देखो, साइज बॉक्स की हमने हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर लिया। अब हमने इसे चाइल्ड देना है। चाइल्ड में आप एक कार्ड ऐड कर लो, क्योंकि कार्ड के पास हमारे पास एलिवेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये देखो, कार्ड में हमारे पास एलिवेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो एलिवेशन आप इसका दे दो 20। एंड देन फिर हमारे कार्ड के अंदर भी चाइल्ड की प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है। बट चाइल्ड से पहले हम इसका शेप दे देंगे, ठीक है। तो इसमें शेप कैसे देते हैं वो देखो। देखो ये राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर हमें चाहिए। तो ये देखो, राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर है हमारे पास, तो इसे हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी होती है। तो बॉर्डर रेडियस हम कैसे डालेंगे, बॉर्डर रेडियस हमारा सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, तो कितने से होना चाहिए, तो चलो 20 से कर देते हैं इसे, नॉट 200 विद 20। तो चलिए सेव भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें एक चाइल्ड ऐड करते हैं, ठीक है। नॉट इधर नहीं। सो चाइल्ड में हमें क्या चाहिए, चाइल्ड में हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, जिससे हम टाइप कर सकें, सर्च कर सकें। तो इसे भी हम एक साइज बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि आप ऐसे अगर यूज़ करोगे इसके अंदर, कार्ड के अंदर, तो कहीं रेंडर फ्लो ये सब एरर आ सकता है। तो इसके लिए हम एक साइज बॉक्स ले लेते हैं और उसकी हम कुछ विड्थ डिफाइन कर देते हैं, कितना चौड़ा होना चाहिए हमारा।
सो टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन की और इनपुट डेकोरेशन की। तो इसका पहले तो हमें बॉर्डर नल करना होगा। यार ये मुझे ना टाइप ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि पता नहीं है VS कोड का कौन सा जादू है, कुछ सजेस्ट ही कर ही नहीं रहा है, जिस पर से मुझे लग रहा है ये वीडियो की भी लेंथ लंबी हो रही है। ठीक है, हिंट टेक्स्ट हमारा क्या होगा? फाइंड योर फ्रेंड। और हिंट टेक्स्ट ये हमें स्टाइल देनी है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये देखो, ये एक प्रॉपर्टी होती है हिंट स्टाइल की, ठीक है। तो इसमें हम अपना दे सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? गूगल फॉन्ट चाहिए। एक प्रॉपर्टी हमारी छूट गई, हमने आइकन नहीं ऐड करा है उसमें, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो एक क्या करेंगे, हम रो ऐड करेंगे। ठीक है, रो में चिल्ड्रंस जो हैं, तो एक तो साइज बॉक्स हमारा इधर हो गया, एक कुछ साइज बॉक्स हम दे देते हैं। ये साइज बॉक्स इसलिए हमने दिए ताकि हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और इसके बीच में कुछ गैप बन जाए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट कंटेनर एक लेते हैं, उसमें हम अपना सर्च का आइकन डाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, ग्रेडियंट कंटेनर में हमें चाहिए होता है हाइट और विड्थ। ठीक है, तो हाइट हम पास कर लेंगे, हाइट हम दे देते हैं इसकी 30 और विड्थ भी 30 दे देंगे ताकि हमारा सर्कुलर बन जाए। फिर हम इसमें एक चाइल्ड पास करते हैं। तो चाइल्ड में हम क्या पास करेंगे, आइकन होगा हमारा। ये देखो हमारा आ तो गया है, ये सर्च फाइंड योर फ्रेंड, बट ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ चला गया है। तो इसमें हम कुछ साइज बॉक्स दे लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर रो और इसके बीच में कोई साइज बॉक्स नहीं डाला है, तो वो हम डाल लेते हैं। क्योंकि जब एक कॉलम से दूसरे कॉलम दूसरी रो में जब आपको कुछ ऐड करना होता है, थोड़ा साइज बॉक्स ऐड कर लो, उससे क्या होता है, कुछ स्पेस आ जाती है। ठीक है, साइज बॉक्स मेनली मुझे लगता है इसी वजह से इन्वेंशन हुआ है इसका, ताकि कुछ स्पेस आ जाए। एक और है यार, ये बहुत इधर की तरफ वो चला गया है हमारा, ये सर्च का आइकन। तो इसे हमें थोड़ी पैडिंग देनी होगी। तो हमारा जो ग्रेडियंट कंटेनर है, इसे हम कुछ पैडिंग देते हैं। ये देखो, ये भी हमारा इधर आ चुका है, बट हमारा ये आइकन नहीं दिख रहा है ना। यार ये आइकन आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये मुझे लग रहा है एमुलेटर का कुछ प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, चलिए हम आगे देखते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये भी हो गया हमारा, ये पोर्शन भी ख़त्म हो गया सर्च वाला। अब एक हमारा लास्ट पोर्शन बचता है, वो जो हमारा स्क्रॉल व्यू आएगा। ठीक है, जिधर हमारी सारी न्यूज़ फीड होगी, तो वो सेक्शन हमारा रह जाता है, तो वो अभी हम करते हैं फटाफट। फिर या प्रोफाइल करेंगे, और प्रोफाइल में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो चलिए करते हैं इसे। क्योंकि अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो थोड़ी फास्ट कोडिंग भी होगी, तो चल जानी चाहिए, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, बाद में वैसे मैं बता दूंगा। ये बेसिकली अभी हम तैयार कर रहे हैं हमारा वो स्टेटस वाला सेक्शन। ठीक है, तो वो भी हमारा रह रहा था। तो हमने एक साइज बॉक्स लिया जिसकी हाइट 0.1 है, और एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और जो स्क्रॉल होगा उसका एक्सेस हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, वर्टिकल नहीं। तो इसमें क्या क्या हमें पास करना है, 2 कंटेनर हमें चाहिए। ठीक है, तो एक कंटेनर क्या होगा, जो कि हमारा स्टेटस ऐड करने वाला प्लस के साइन वाला होगा। दूसरा कंटेनर हमारा जो स्टेटस जिनका भी होगा वो शो करने वाला होगा। ये देखो, बेसिकली हमने क्या करा है, एक रो लिया है, उसे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल उसे दिया है, और रो के अंदर जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंटेनर है, उसमें हमारा प्लस ऐड का साइन है। चलिए तो हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉरी, फिर से हमने साइज बॉक्स आई थिंक नहीं लिया है, बट देखते हैं है या नहीं है, वो पता चल जाएगा ऐप रन होने के बाद ही। ये देखो, ये इधर आ चुका है, कंटेनर का कलर वाइट है, इस वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। और कंटेनर का यार हमें डेकोरेशन करना, आई थिंक डेकोरेशन करना मैं भूल गया, बट कोई नहीं, अभी कर देता है। वो हमारा सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन। तो कंटेनर का भी एक सेव प्रॉपर्टी होता है, उसमें आप देखोगे डायरेक्ट आता है, बॉक्स सेव करोगे तो आ जाएगा डायरेक्ट।
ये भी मैंने कंटेनर वाले वीडियो में बता रखा है ये कैसे सेव करते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, देन फिर कलर, तो कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस ऐड करने वाला आइकन ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जो भी जिनके भी स्टेटस आएंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसे तैयार करेंगे। तो ये अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। सो ये देखो अब ये दिख रहा है बिल्कुल सही से। बेसिकली इस कंटेनर के भी जो भी सारी प्रॉपर्टीज होंगी ऊपर वाले कंटेनर जैसी ही होगी, ठीक है। तो बट इसमें हम कॉल करेंगे हमारा जो हम कॉल करेंगे, नहीं चलिए हम ऊपर वाला ही कंटेनर बना लेते हैं, ये ग्रेडियंट कंटेनर हम कॉल नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो ऊपर जैसे हमने ये भी आप इसका भी हार्ड कोड कर सकते हो, उधर कोई एक अलग विजेट बना लो, उधर से आप क्लास में कॉल कर सकते हो जिस जो मैंने ग्रेडियंट कंटेनर वाला काम किया है। क्योंकि हमें दो जगह ये यूज़ करना है तो हम इसे रीयूजेबल बना सकते हैं, क्योंकि दो जगह हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। तो मैंने एक बार तो करा है टाइप ऊपर, तो मैं अगर कहीं उसे डिफाइन कर दूँ तो मैं उस कंटेनर को बार बार यूज़ कर सकता हूँ। बट मुझे मैंने अभी इसका हार्ड कोड किया नहीं है, तो फिर मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा दोबारा से, मतलब मुझे टाइप करना पड़ेगा ये दोबारा से। तो चलिए फटाफट वही काम करते हैं। इसमें ना हम एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, ठीक है। बॉर्डर हमारा कुछ ऐसे होगा, जैसे हम देखेंगे अपना स्टेटस कैसा है वो मैं भी डिफाइन करता हूँ ऊपर। स्टेटस एक बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो स्टेटस ट्रू या फॉल्स के हिसाब से डिफाइन करें। तो अगर स्टेटस ट्रू है तो तुम्हें बॉर्डर शो करना है, तो तुम्हें बॉर्डर कौन सा शो करना है, तो बॉर्डर, ठीक है। अगर बॉर्डर है तो शो करो और उसकी विड्थ 1 हो, नहीं तो कलर ऑरेंज अगर है तो स्टेटस अगर ट्रू है तो ऑरेंज से शो करो, बट ना नहीं शो करो, ठीक है, नल शो करो, ठीक है। तो स्टेटस अभी हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं स्टेटस हमारा क्या होगा। तो इधर आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हो, इधर मैं डिफाइन कर देता हूँ एक बूलियन वैल्यू, बूलियन स्टेटस, ठीक है। स्टेटस हमारा मैंने ट्रू कर दिया। तो अब ये देखो ये सही हो गया। अभी ट्रू है तो यानी कि बॉर्डर में हमारे कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ हम पास करेंगे इसमें, इमेज। तो मैं इमेज पास कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एसेट में सारी चीज़ें डाल रखी है, ठीक है। आप लोगों के पास इमेज जब भी आप डेटाबेस से कॉल करोगे तो इमेज जो है आप इधर कॉल करोगे डेटाबेस से, ठीक है। मैं तो एसेट इमेज यूज़ करूँगा। जो कंफ्यूज मत होना कि उधर मैं यूज़ कर रहा था डायरेक्ट एसेट इमेज और इधर मैं डेकोरेशन इमेज लगाकर, फिर वैसे मैं उधर भी वैसे ही यूज़ कर रहा था, सॉरी कन्फ्यूजन ना हो, मैं उधर भी वैसे ही यूज़ कर रहा था। तो इधर जो भी एसेट इमेज होता है उधर हम स्ट्रिंग पास करते तो एसेट्स स्लैश 44b.png। सो चलिए देखते हैं क्या आता है। सो ये देखो हमारा स्टेटस आ चुका है। इसी तरह आप जो भी आगे की स्टेटस आएगी वो सारी आप इधर लगा सकते हो, इधर कॉल कर सकते हो इस कंटेनर में। यहाँ पे आपको एक लिस्ट भी कॉल करना होगा, जितने लोगों की भी स्टेटस होगी वो सारी लिस्ट में कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक पास हो गई। अब मैं अगर चाहूँ तो कॉपी करके दूसरा भी कर सकता हूँ, तीसरा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस अब इसी कंटेनर को आपको यूज़ करना है। तो ऐसा नहीं आपको बार बार कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आप जब डेटाबेस से काम करोगे तो ये जो कंटेनर है ये आपको एक लिस्ट व्यू के अंदर, आपको इस लिस्ट व्यू करो या लिस्ट व्यू बिल्डर करो, तो उसमें जब आप रिटर्न करोगे उधर तो एक कंटेनर ऐसा ही रिटर्न करना है। वो क्या करेगा, जितनी भी स्टेटस आई होंगी वो सारी खुद ब खुद इस कंटेनर में आते चाहिए। एक कंटेनर से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। वो भी आगे हम करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी बेसिक यूआई है तो यही चीज़ देख रहा है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटस वाला भी काम खत्म। अब हमारा आता है मेन, वो हमारा जो न्यूज़ फीड आएगा वो। तो यार मेन टाइम लगने वाला यही था, तो हमने इधर थोड़ा टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं। तो ऊपर मैंने जो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू डाला उसमें मैंने स्क्रॉल फिजिक्स करा, बट इधर मैं जो करूँगा नेवर स्क्रॉल फिजिक्स, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपके पूरे मतलब सारी पोर्शन ही स्क्रॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो यही प्रॉब्लम आती है यार, इतना बड़ा ये है, अब ये सजेस्ट नहीं कर रहा मुझे, मुझे खुद से टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है। फिजिक्स को नेवर स्क्रॉलेबल हमने कर दिया। और एक और आता है हमारा स्ट्रिंग फ्लैप, इसे भी हम ट्रू कर देंगे, ये बूलियन वैल्यू लेता है, ठीक है। अब लिस्ट व्यू में भी हमारा चिल्ड्रन पास होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन हमारा पास होगा लिस्ट व्यू में। तो जैसे कि अब हमें चिल्ड्रन पास करना है, तो अब हमें एक ऐसा टाइल चाहिए जिसमें हमारा एक फ़ोटो शो, एक नेम शो, एक टाइम शो हो, कब ये हमारा इमेज अपलोड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें शो आप और भी
आइकन ऐड कर सकते हो, कमेंट के, शेयर के, ये सारी चीज़ें। तो मैं बेसिकली कुछ ही चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने दिखाया था आपको वही सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा इसमें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या है, हमने एक कंटेनर ले लिया। कुछ पैडिंग करने के बाद हमने एक कंटेनर, पैडिंग इसलिए मैंने करा टॉप से और बॉटम से, ताकि ये दोनों ऊपर नीचे वो ज़्यादा चिपका हुआ ना दिखे। तो एक कंटेनर मैंने लिया है। इस कंटेनर में अब हमने डिफाइन करना है सारी चीज़ों को। तो कंटेनर में पहले मैं एक कॉलम लूँगा, और कॉलम में अब देखो कैसे काम हो रहा है, ठीक है। सो देखो, इस कंटेनर के हमने अंदर एक और कंटेनर लेना है, और ये कंटेनर क्या होगा, ये कंटेनर हमारा इमेज कंटेन करेगा, ठीक है। तो वो देखो वो कैसे करते हैं। तो मैं सारी जगह एसेट इमेज यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोगों को नेटवर्क इमेज यूज़ करना होगा जब भी आप कॉल करोगे डेटाबेस से, ठीक है। ये देखो इधर एक प्रॉपर्टी होती है फिट की, ठीक है। तो फिट हम कुछ ऐसा करेंगे, इसे बॉक्स फिट डॉट कवर। तो चलिए रन करते देखते हैं क्या आ रहा है। सो ये देखो, ये अब हमारा इमेज आ चुका है, बट अब हमें एक नीचे एक रो चाहिए। देखो क्योंकि कॉलम मैंने ऐड करा, एक कॉलम में मैंने कंटेनर डाला, कंटेनर में हमारा ये इमेज आ गया। अब मुझे एक रो चाहिए, रो में मुझे इधर ये हमारा इमेज पास करना होगा, इधर हमारा नाम, इधर वो टाइमिंग, और इधर एक आइकन जो भी आप डालना चाहो, शेयर का, ये सारा कुछ। तो अब ये मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से अपना ग्रेडियंट कंटेनर कॉल करेंगे, और हाइट और विड्थ डिफाइन करेंगे, और इमेज हम डालेंगे इधर। सो ये देखो हमने ग्रेडियंट कंटेनर ऐड कर लिया। इसे रन करते हैं, देखो अभी क्या आता है। ये देखो अब हमारा नीचे एक इमेज आ चुका है ना। अब हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, और हमें वो टाइम चाहिए। तो वो अब हम ऐड कर लेते हैं। सो चलिए ये भी हमारा हो चुका है, इसे भी रन करते हैं, ठीक है। तो कॉलम में हमारा ये दोनों आ गया। तो देखो बेसिकली हम एक रो में है, इस रो में हम रो में पहले हमने ये इमेज ऐड किया, देन फिर कॉलम में हमने ये अपना नाम और ये जो टाइम है वो ऐड किया। चलिए ये भी हो चुका है। अब हमारा काम एक बच जाता है कि आइकन ऐड करना, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम कॉलम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब इस कॉलम में हमारा कोई काम नहीं। बेसिकली एक स्पेसर ले लो, वो खुद ब खुद स्पेस दे देता है, ठीक है। देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी ना किसी भी चीज़ को कैपेबल बनाना हो, यानी कि कभी भी किसी चीज़ को मतलब उसे उस पर ऑन प्रेस की फंक्शनैलिटी लानी हो, तो ऐसे इधर ना इसे विजिट में ऐड कर दो ऑन टैप, यानी कि इंक वेल ऐड कर दोगे। उससे क्या होता है, देखो इसे मैं एक विजिट में ऐड करता हूँ, और उस विजिट का नाम मैं दे देता हूँ इंक वेल। तो इससे क्या होता है, देखो अब इसके अंदर ये आइकन के अंदर ऑन टैप की फंक्शनैलिटी आ जाएगी, ठीक है। एक हमारा जेस्चर डिटेक्टर भी होता है, तो वो कभी बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब ऑन प्रेस करने पे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो चलिए रन करते हैं। बेसिकली हमारा होम का काम खत्म हो गया, और ये मैं लास्ट में सारा कोड, मतलब मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट, ये जो पैडिंग मैंने करा है, ये जो मैंने पैडिंग करा है इस चिल्ड्रन के अंदर, ये लिस्ट व्यू के अंदर, ये देखो इधर भी आ गया। तो बेसिकली मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बट आप लोग क्या है, लिस्ट व्यू के अंदर क्या है, एक पे आप रिटर्न कराओगे, तो वो जैसे डेटाबेस में सारी चीज़ें होंगी, जो इमेज की यूआरएल ये सारी, तो जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी लिस्ट होंगी डेटाबेस में, वो सारी आपकी खुद ब खुद कॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट हमें हमें तो अभी करना नहीं, हमने तो बस कोड तैयार किया है, एक बैक फ्रंट एंड का हमने कोड तैयार किया है। तो ये भी हो गया। अब चलिए फटाफट हम प्रोफाइल स्क्रीन तैयार करते हैं। तो प्रोफाइल स्क्रीन हमें तैयार करने के लिए हमें चलना होगा प्रोफाइल स्क्रीन पे। तो चलिए पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक नया इधर फाइल। चलिए देखिए प्रोफाइल डॉट डार्ट हो गया, इधर हम फटाफट क्रिएट करते हैं अपना प्रोफाइल। ये कि हमारा चैट और प्रोफाइल स्क्रीन रह जाता है, तो वो मुझे लग रहा है आप लोग अब थक गए हो। और तो कुछ नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने पहले होम स्क्रीन पे। उधर से हमें नेविगेट करना है, तो मैंने उसकी कोडिंग कर ली है, मैं दिखाता हूँ। पहले मैं नेविगेशन की कुछ कोड कर लेता हूँ। तो ये देखो रो में हमें ये इसे ना इसे टैपेबल बनाना है। तो देखो इमेज किधर लगा है, ये है ना, ये इमेज हमारा
स्पेसर हेलो एंजेलिना, देन ग्रेडियंट कलर, है ना, ये इधर हमारा इमेज लगा हुआ है। तो इस ग्रेडियंट कंटेनर को अगर हमें बनाना है टैप, मतलब ये टैप हो सके, तो हम इधर क्या ऐड करेंगे, इंक वाइल। अब क्या है कि अब हम ऑन टैप की फंक्शनैलिटीज में डाल सकते हैं। तो चलिए टैप करने पे क्या हो, ये हमारा मूव करे नेविगेटर डॉट पुश डॉट पुश। अब ये क्या है, आपको एक रूट मांगता है, तो हम क्या करने वाले हैं, मटेरियल पेज रूट हम करने वाले हैं। मटेरियल पेज, इधर आपका एक बिल्डर होता है, एक फुल स्क्रीन डायलॉग होता है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, अभी हम बिल्डर को ही कॉल करते हैं। इधर आपको क्या पास करना होगा, कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, फिर आपको रिटर्न करना होगा क्या, तो आपको प्रोफाइल पेज। ठीक है, ये प्रोफाइल हमारा ऐड शो कर रहा है इधर, तो ये हम इंपोर्ट कर लेंगे, हमने इंपोर्ट नहीं करा है प्रोफाइल को, तो इंपोर्ट हो गया। तो ठीक है, अब हमारा ये प्रोफाइल से मूव कर जाएगा उधर की तरफ। और एक हमारा चैट का है, तो वो हमारा ये है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन में भी हम ऑन प्रेस में हम अपना नेविगेशन ऐड कर लेते हैं, सेम कोड री की, तो कॉपी कर लेते हैं। बट इस बार हमें जाना किधर है, हमें जाना है चैट्स में, तो इसे हम कर लेंगे चैट, क्योंकि हम चैट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने जो क्लास बनाया है वो चैट का ही बनाया है उधर, तो ये ऐसे काम करेगा। तो चलिए पहले देखते हैं मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, उसके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे है, उसकी डिज़ाइन कैसी है। सो ये देखो, ये हमारा मूव कर रहा है, बट इधर कुछ प्रॉब्लम आ गया, हमारा इमेज लोड नहीं ले रहा। तो चलिए हम देखते हैं उसे, और एक सेकेंड। सो ये देखो, ये अभी हमारा इमेज भी लोड हो रहा है, और ये हमारा प्रोफाइल स्क्रीन भी आ गया, और ये इधर से हम क्लिक करेंगे तो चैट भी हमारा आना चाहिए। तो ये देखो हमारा चैट भी आ गया, और ये इधर ये भी टैपेबल है, इधर भी हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये पता नहीं ये क्या है, बिन पेनी का लोटा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये बैक का बटन भी आपका काम कर रहा है। तो बेसिकली हमें जो डिज़ाइन करना था वो हमने डिज़ाइन कर लिया। तो अब चलिए मैं आपको प्रोफाइल समझा देता हूँ, प्रोफाइल मैंने कैसे क्रिएट करा है, क्योंकि कोड बहुत लंबी थी तो वक्त बहुत लग रहा था। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या करा है, सिंपल एक ये प्रोफाइल में आते हैं। प्रोफाइल में क्या है, सिंपल मैंने एक स्कैफोल्ड डाला है, स्कैफोल्ड में मैंने एक ऐप बार डाला है, ऐप बार में एक बैक का बटन है जो कि हमें पॉप करेगा, और एक इधर एक आइकन बटन है जो कि एक्शन में डाल रखा है मैंने, ये देखो एक्शन में मैंने डाल रखा है वो चीज़ ऐप बार में। देन फिर एक लीडिंग बटन है, तो लीडिंग में हमारा आइकन बटन है जो कि एरो बैक वाला है, तो ये हो गया हमारा। देन फिर मैंने क्या करा, इधर मैंने स्टैक यूज़ करा है, मैंने उधर कॉलम यूज़ करा था, मैंने इधर स्टैक यूज़ करा है। तो मैंने बेसिकली सोचा था ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ स्टैक को भी, बट कोई नहीं, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में स्टैक को एक्सप्लेन करेंगे। कॉलम तो हमने एक्सप्लेन तो कर लिया ना। तो स्टैक में देखो, स्टैक में हम पोजीशन यूज़ करते हैं, टॉप लेफ्ट राइट ऐसे करते हैं। तो हमने ये इधर ध्यान से अगर आप देखोगे तो इधर एक कर्व बना हुआ है, और ये क्लिप आर्रेक्ट यूज़ किया गया है, जो कि थोड़ी सी कट नीचे से हमने करी है। तो वो देखो क्लिप आर्रेक्ट बॉर्डर रेडियस हमने करा है बॉटम से, जो कि हमने 50 का करा है। तो ये आप अपनी फ़ोन में जब भी इंस्टॉल करोगे इस ऐप को, तो देखोगे ये कैसे काम कर रहा है, मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। तो ये देखना, इधर एक कट बना हुआ है, तो इधर ये चीज़ हो गया। और एक फिर हमने ग्रेडियंट कंटेनर कॉल किया, उसका पोजीशन हमने करा, ये सारी ये जो भी टॉप लेफ्ट राइट ये इसकी पोजीशन है, ये ग्रेडियंट कंटेनर की, उसमें हमने कॉल कर दिया इमेज। तो देखो जो हमारा इमेज है वो कॉल हो गया। देन फिर उसके नीचे हमने एंजेलिना जो उसका नेम है वो हो गया, कॉल कर दिया। फिर हमने क्या करा, एक और पोजीशन हमने बनाई जिसमें हमने एक रो को कॉल किया। तो ये भी ना हमारे कंटेनर के अंदर ही एक रो आया है। तो ये एक कंटेनर है, कंटेनर की हाइट 200 है, 200 हाइट में ही हमारा रो है, जो कि सारी चीज़ें पोस्ट हो गया हमारा। फिर स्पेसर देकर फिर अरे अरे पोस्ट ही पोस्ट हो गया सारा, है ना, ये पोस्ट हो गया। ये फॉलो कर दो, फॉलो, और ये फॉलोइंग। ठीक है, तो ये देखो, ये अब मैंने इस तरह से ये सारा ऐड करा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये पोजीशन में मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। जो क्लिप आर रेट से मैंने, देखो ये स्टैक है, स्टैक पे मैंने जो ये पोजीशन करा है, तो इस पोजीशन के अंदर ये सारा आ गया मेरा ऊपर वाला। अब चाहो तो इस पोजीशन का, क्योंकि ये भी लिस्ट ऑफ विजिट्स लेता है, तो एक पोजीशन पे तो वो सारी चीज़ें आ गई,
दूसरी पोजीशन पे आप चाहोगे तो और सारी चीज़ें भी आपकी नीचे में जो भी आप ग्रिड लिस्ट व्यू बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो चलिए अब चैट देखते हैं, चैट हमने कैसे करा है। सो चैट हमारा है बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा है नहीं चैट में कोड। तो पहले इसे बैक करते हैं, ये आप नीचे से ही बैक कर सकते हो अगर आपके पास है वैसा फ़ोन तो, या फिर आप iOS वाले हो तो आपके पास ये ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है। तो ये देखो चैट में हमने क्या करा है, सेम काम स्कैफोल्ड, ऊपर एक ऐप बार में एक्शन में हमारा ये वाला एक बटन, और लीडिंग में हमारा ये बैकवर्ड एरो। ये देखो ऐप बार एलिवेशन 0.0 कर दिया मैंने ताकि ये कुछ आपको उभरा हुआ ना दिखे, कलर वाइट कर दिया मैंने उसका। और ये देखो जो आइकन डॉट ये वाला है वो 3 डॉट वो रहा, ठीक है। लीडिंग आइकन हमारा एरो बैक है। फ्लोटिंग एक्शन बटन इसमें एडेड है, ये जो कि आप नीचे देख रहे होगे ये प्लस का बटन, ये सॉरी ये ऐड करने का बटन है, राइट का बटन है, तो वो हमने ऐड करा। उसमें अभी ऑन प्रेस की कोई फंक्शनलिटी नहीं डाली हमने, आप जब कोडिंग करोगे पूरी बैकएंड वाली तो सारी चीज़ आप इसमें डाल सकते हो। फिर हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी यूज किया जिससे कि हमारा ये स्क्रॉल हो पाए। उसमें हमने पैडिंग किया, और पैडिंग हमने लेफ्ट और राइट से 0.1 और 0.1 का हमने कर दिया। और उसके बाद हमने एक टेक्स्ट ऐड किया कन्वर्सेशन जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। उसके बाद एक साइज बॉक्स 30 का फिर साइज बॉक्स एक लिया गया, उसमें सेम जो काम हमने टेक्स्ट वाला ऐड किया था होम में वही काम मैंने यहाँ पे किया है, तो वो तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो वही चीज़ है इधर। फिर हमने एक साइज बॉक्स लिया 20 का, उसके बाद हमें ये पूरा लिस्ट ये शो करना था, तो हमने क्या करा कॉलम में एक लिस्ट व्यू डाला। और इसका भी वैसे ही प्रॉपर्टी है, नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स है, क्योंकि ऊपर मैंने एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू डाल दिया है और उसका मैंने स्क्रॉल फिजिक्स बना दिया है। मैंने इसे इसलिए नेवर स्क्रॉल करा है क्योंकि ये अगर पूरा ही क्या हुआ कि ये ऊपर का भी स्क्रॉल हो रहा है, फिर ये भी इतने दूर में, ये इतने दूर में, ये रेक्टेंगल भी स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपको कभी वो ऐप सही लगेगा नहीं, तो ये इसलिए इसे नेवर स्क्रॉलेबल किया गया, ठीक है। इसमें 2 लिस्ट स्टाइल यूज़ की गई है। एक लिस्ट स्टाइल में लीडिंग में हमारा, ट्रेलिंग में हमारा ये टाइम है, लीडिंग में हमारा एक ग्रेडियंट कंटेनर है जो कि हमारा इमेज कंटेन कर रहा है, टाइटल में हमारा नेम है, सब टाइटल में हमारा जो भी हम लास्ट मैसेज कर रहे हैं वो है। तो 2 मैंने लिस्ट स्टाइल यहाँ पे डाल रखा है। तो ये भी मैं आपको कह रहा हूँ लिस्ट व्यू होगा जब भी आप डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, तो वो जैसे ही कॉल करोगे तो सारी जितनी भी लिस्ट होंगी उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो सारे खुद ब खुद आते चले जाएंगे। आपको ये बार बार लिस्ट स्टाइल ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लिस्ट स्टाइल ऐड करोगे आपका सारा काम वो खुद ब खुद होते चला जाएगा। तो ये सब तो मैंने 2 डाल दिया है क्योंकि मुझे आपको शो करना था। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और बताना कैसा रहा और रिव्यू देना वीडियो को कैसे करना है, छोटा करना है बड़ा करना है, क्योंकि मेरे पास भी एक्सपीरियंस अभी नहीं था ये यूआई वाले वीडियो को करने का, कैसे करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना कैसे करना है, तो फिर उस हिसाब से करा जाएगा आगे, ठीक है।